एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी फोल्डर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आ रहा है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स लार्ज इमेज, लार्ज एंड रियल इमेज। ठीक है, एक बात बताइए, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 3 गुना बढ़ा करके दिखा दिया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? 3 मैग्निफिकेशन की। रियल इमेज का मतलब क्या होता है पता है? रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन माइनस में की प्लस में। वेरी वेरी गुड। इसके बाद प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, क्या लिखा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा, मतलब किसकी वैल्यू है ये? u की v की? u की वैल्यू दे रखी है, माइनस में होती है कि प्लस में? u हमेशा माइनस में होता है क्योंकि रेज इस साइड जाती है और डिस्टेंस अपोजिट मेजर करते हैं माइनस u। ठीक है, माइनस 10 सेंटीमीटर u की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है आपसे? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज कितनी दूरी पर होगा, मतलब v की वैल्यू निकाल के दिखानी है, मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखिए गिवन दैट में मैग्निफिकेशन -3 क्योंकि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में है, 3 टाइम्स मतलब 3, और डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट u बराबर कितना दे रखा बताया? 10 -10 में होगा क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हमेशा कहां में रहती है? माइनस में। डिस्टेंस ऑफ इमेज v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u, मैंने रखो बेटे -3 -v, इसकी वैल्यू कितनी? -3 सॉरी -10, अभी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल, क्या बचेगा? -3 इक्वल टू v/10, अपॉन में 1 मान की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v का मल्टीप्लाई 1 में तो v और 10 का मल्टीप्लाई -3 में -30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को? -30 सेंटीमीटर इमेज बनेगी। तो डायग्राम कैसे बनेगा बताओ आप? डायग्राम से भी समझा सकते हो आप। ये जो ऑब्जेक्ट है कितने सेंटीमीटर पर बन रहा है? लिया आपने 10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है बताओ? यहां पर कितना मान लो आप? ठीक है, यहां पर मान लो 3 गुना इमेज, 3 गुना बड़ा यहां पर देखो, तो इमेज a डैश b डैश और इमेज तक की डिस्टेंस b बराबर कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर दूरी पर, और ये इमेज बना, इमेज कितने दूरी पर बना? 30 सेंटीमीटर। आप एरिया ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू द वाटर, मतलब एक लाइट एयर में आ रही, एयर से आ रही है और ऑब्लिकली मतलब तिरछी पानी के अंदर जा रही है, वाटर इंटर्स इन वाटर। डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हट जाएगी? तो हमको ये बताना है कि जब लाइट रे एयर से वाटर में आएगी तो उसकी जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा होगी और जैसे इंटर करेगी वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है, किसकी तुलना में? वाटर इज द डेंसर मीडियम देन द एयर। Then speed of the light becomes slow. Speed of the light becomes less या becomes slow. ठीक है, when it enters from water air to the water. ठीक है, denser medium में enter कर रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, so it went towards the normal after refraction. आ गया समझ में? मैंने लिखा since the water is the denser medium than the air and when the light enters from air to the water then its speed becomes less slow, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, so it bends towards the normal after refraction। समझ आ गया सभी को? टोटल प्लेन PQ है, एयर वाटर को सेपरेट कर रहा है बेटे, यहाँ पे एक लाइट रे लेके आ रहे हो ऑब्लिकली, मतलब तिरछी लेके आ रहे हो आप, और चूंकि ये वाटर मीडियम जो है डेंसर मीडियम एयर के कंपैरिजन, तो यहाँ स्पीड कम हो जाएगी वाटर के अंदर लाइट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्पीड कम होने की वजह से वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये एक सेपरेटर प्लेन है और कोई लाइट रे आ रही है नॉर्मली इस तरीके
से आ रही हो तो बताइए किस तरह क्या होगा। अगर नॉर्मली कोई लाइट इंसिडेंट हो रही हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी वहीं से आ रहा है, रिफ्रैक्टेड रे भी वहीं से। समझ में आ रहा सभी को? मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा सभी को? रिफ्लेक्शन में अगर कोई लाइट रे यहाँ से आती है, नॉर्मल से होती हुई नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पर बताएं? 0। ठीक है, तो रे उसी समय टकरा के उसी पाथ को फॉलो करते हुए सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बताएं? समझ आ रहा है सभी को? लाइट enters from air to glass and the index of the glass is 1.5. What is the speed of the light in glass? The speed of light in vacuum is given 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी वो निकालना है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड या एयर में लाइट की स्पीड कितनी दे रखी? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास V बराबर क्वेश्चन मार्क, ग्लास में लाइट की स्पीड निकालनी है, ग्लास का इंडेक्स 1.5 दे रखा आपको। अब सिंस हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटे बताइए? न्यू बराबर होता है C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या मीडियम। समझ में आ रहा है सभी को? इसकी वैल्यू 1.5 है, C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन V निकालना है, V को इस साइड ले आओ, 1.5 को नीचे ले आओ, तो यहाँ क्या आएगा बेटे बताओ? V इक्वल टू यहाँ 3 अपॉन में 1.5 और इंटू 10 की पावर कितनी? 8। समझ में आ गया सभी को? अब ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल, तो ये 2 into 10 की पावर कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रहेगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जबकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसका क्या मतलब है समझिए अपने। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी इक्वल टू 2.42। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बेटे? C, जिसकी वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, अब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है बेटे बताएं? VD मान लो आप, ये क्वेश्चन निकाल के देखिए अपन। अब सिंस फॉर्मूला क्या होता है देखिए अपन, म्यू डी बराबर होता है C अपॉन में VD। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएं? C अपॉन में म्यू डी। अब म्यू डी और C की वैल्यू रखें अपन, तो VD इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है बताएं? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में कितना बेटे? 2.4। इसके इंटरवल 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1/2.42 को बाहर निकाल लीजिए, तो VD बराबर कितना? 1.242 इंटू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये मीनिंग आ गया बेटे, देखिए आप क्या मतलब हुआ। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू द 1/2.42 टाइम्स, इंटू को टाइम्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटे? मतलब डायमंड में लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड का